नमस्कार, मैं हूँ राजदीप और आज हम बात करेंगे भारत के इंडिजिनस फाइटर जेट्स तेजस MK1A और फिफ्थ जनरेशन एमका के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एचएएल को मार्च 2024 तक इंडियन एयरफोर्स को तेजस MK1A जेट्स डिलीवर करने थे, लेकिन अब तक एक भी जेट्स हैंडओवर नहीं हुआ है। ये डिले सिर्फ एक टेक्निकल इशू नहीं है, बल्कि नेशनल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए भी एक सीरियस कॉन्सर्न है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये डिलेस ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान हमसे पहले अपना फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स J-35 इंडिया कर सकता है। सोचिए हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या होगा, ये कितना बड़ा सेटबैक होगा हमारे लिए। क्या भारत अपने फाइटर जेट प्रोग्राम्स के साथ टाइम पर डिलीवरी दे पाएगा? क्या हम एमका के थ्रू फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ एज ले पाएंगे? आइए इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तेजस की। तेजस एक इंडिजिनस लाइट वेट मल्टी रोल फाइटर जेट है जो भारत ने अपने दम पर डिजाइन और डेवलप किया है। ये एयरक्राफ्ट फास्ट स्पीड, एडवांस्ड एवियोनिक्स और लिमिटेड स्टेल्थ फीचर के लिए जाना जाता है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि तेजस भारत के डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत का एक पावरफुल सिंबल बन चुका है। अब बात करते हैं तेजस MK1A की। ये तेजस MK1 का अपग्रेड वर्जन है। जो पहले हमारे तेजस MK1 था उसी को अपग्रेड करके अब तेजस MK1A बनाया गया है, जिसमें नए इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम, AESA रडार, बेटर एवियोनिक्स और एडवांस्ड वेपन का इंटीग्रेशन किया गया है। इंडियन एयरफोर्स इसे ग्रेजुअली लार्ज नंबर में इंडिया करना चाहता है, लेकिन दिक्कत यही है कि पूरा प्रोसेस बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है और यही स्लो पेस फ्यूचर की स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस के लिए कॉन्सर्न क्रिएट करेगा। अब बात करते हैं इंडिया के फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की, जो प्रोजेक्ट एमका के थ्रू बनाया जाएगा, यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इंडिया इस पे एक्टिवली काम कर रहा है, लेकिन सच ये है कि एमका को ऑपरेशनल होने में अभी काफी टाइम लगेगा, काफी वक्त लग जाएगा भारत को। 2024 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS ने एमका प्रोजेक्ट को ऑफिशियली अप्रूवल दिया था। अब प्लान के मुताबिक 2028 से 29 तक इसके 5 प्रोटोटाइप्स तैयार किए जाएंगे। उसके बाद 2034 तक इस जेट का इंजीनियरिंग डेवलपमेंट कंप्लीट होने की उम्मीद है। और अगर सब कुछ शेड्यूल के मुताबिक चला तो 2035 में एमका को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाएगा। 2035 से 2036 के बीच मास प्रोडक्शन शुरू करने का टारगेट है इंडिया को। लेकिन दूसरी तरफ और एक बड़ी डेवलपमेंट हो रही है जो हम इंडियंस को पता होना चाहिए। चाइना रिपोर्टेडली पाकिस्तान को 40 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ जेट्स देने वाला है। ये एयरक्राफ्ट J-35 का एक्सपोर्ट वेरिएंट यानी FC-31 होंगे। हाँ, पाकिस्तान को मिलने वाला वर्जन फुल स्पेक J-35 तो नहीं होगा, बल्कि स्लाइटली डाउनग्रेडेड FC-31 होगा। लेकिन फिर भी फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ कैपेबिलिटी पाकिस्तान के हाथ लग जाएगा और ये सिचुएशन भारत के लिए स्ट्रेटेजिक लेवल पर डेफिनेटली एक सीरियस कॉन्सर्न है, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाली कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जो पहले सिर्फ US, चाइना जैसे देशों तक लिमिटेड था। तो अब जरूरत है भारत बिना किसी डिले के एमका प्रोजेक्ट पर फुल फोकस करे। ये सिर्फ एक फाइटर जेट का प्रोजेक्ट नहीं होगा, बल्कि भारत के स्ट्रेटेजिक फ्यूचर के लिए एक नेशनल मिशन है। अब देखें तो हमारे जो इंडियन एयरफोर्स है, बिना किसी डाउट के ट्रेनिंग हो, टैक्टिक्स हो या फिर एयरक्राफ्ट वेराइटी हो, इंडियन एयरफोर्स हर मामले में पाकिस्तान से आगे है। लेकिन अगर पाकिस्तान के पास J-35 जैसा एडवांस स्टेल्थ आ जाता है तो ये भारत के लिए एक मेजर सिक्योरिटी कॉन्सर्न बन सकता है। इसीलिए जरूरी है कि एमका को प्रायोरिटी प्रोजेक्ट बनाकर फास्ट ट्रैक किया जाए। और जब तक हमारा खुद का फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ जेट रेडी नहीं होता, तब तक के लिए हमें एक टेम्पोररी बट स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन लेना पड़ेगा। और वो सोल्यूशन क्या है? रशिया के Su-57 जेट्स को G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के जरिए एक्वायर करना चाहिए। इससे ना सिर्फ हमारे फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का रियल वर्ल्ड ऑपरेशनल एक्सपीरियंस मिलेगा, बल्कि एमका की डेवलपमेंट और टेस्टिंग को भी एक नया वैल्यूएबल डायरेक्शन मिलेगा। और अब बात करते हैं पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 वर्सेस भारत के तेजस MK1 की। हमारी तेजस MK1 कई एस्पेक्ट्स में JF-17 ब्लॉक 3 से सुपीरियर है। स्पीड बोलो, चाहे एवियोनिक्स बोलो या फिर वेपन सिस्टम और सेंसर्स के मामले में तेजस क्लियरली आगे है। तेजस की मैन्यूवरेबिलिटी और रडार सिस्टम JF-17 को पहले डिटेक्ट करेगा और एंगेज करने में काफी एफिशिएंट है। और सबसे जरूरी, तेजस MK1 का बिल्ड क्वालिटी और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी भी बेटर है, जिससे इसकी सर्विस लाइफ और ज्यादा लॉन्ग और रिलायबल होता है। पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 की वेपन्स कैपेबिलिटी देखोगे तो हाँ, इस जेट में मॉडर्न चाइनीज मिसाइल और टारगेटिंग सिस्टम जरूर है, लेकिन जब बात होती है वेपन इंटीग्रेशन और वर्सेटिलिटी की, तो तेजस MK1 क्लियरली बेटर है। तेजस MK1 ने इंडियन एंड वेस्टर्न ओरिजिन वेपन्स जैसे एस्ट्रा, जिसे DRDO ने डेवलप किया है, डर्बी, हैमर और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स यानी SLLW के साथ सीमलेसली इंटीग्रेटेड है। ये फ्लेक्सिबिलिटी तेजस MK1 को
रियल बैटलफील्ड सिनेरियो में सुपीरियर बनाता है। अगर फ्यूचर में भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरीके का एयर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होता है और अगर पाकिस्तान अपने एयर स्पेस को सिर्फ चाइनीज मेड एयर डिफेंस सिस्टम से ही सिक्योर करना चाहता है तो भारत के पास तेजस जैसे जेट्स के थ्रू डीप स्ट्राइक ऑपरेशनल करने की फुल कैपेबिलिटी होगी, जैसे हम ऑपरेशन सिंदूर में किया। लेकिन हाँ, अगर पाकिस्तान किसी तरह से यूएस से एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम ले लेता है, जैसे यूएस का पैट्रियोट या फिर एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम, तो सिचुएशन डेफिनेटली चेंज हो सकता है। बट अभी के लिए फिलहाल देखोगे तो पाकिस्तान पूरा प्रयास कर रहा है ताकि यूएस से कोई एक डिफेंस सिस्टम उठा ले। अब वापस चलते हैं तेजस MK1 के डेवलपमेंट स्टेटस पर। तो फिलहाल की सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि तेजस MK1 का नेक्स्ट डेवलपमेंट फेज स्टार्ट होने जा रहा है। मिसाइल इंटीग्रेशन और लाइव टेस्टिंग अभी शुरू होगा और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला, कोई और डिले नहीं हुआ, तो इंडियन एयरफोर्स को तेजस MK1 का पहला बैच कुछ ही महीनों में मिल जाएगा और ये मोमेंट भारत के एरोस्पेस डिफेंस इकोसिस्टम के लिए एक मेजर माइलस्टोन बनेगा। HAL ने तेजस MK1 जेट की बेसिक टेस्टिंग कंप्लीट कर लिया है। अब जेट रोल आउट रेडी है, यानी प्रोडक्शन फेज के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है। अब पूरा फोकस शिफ्ट हो चुका है कॉम्बैट पावर वेपन इंटीग्रेशन पर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फेज होगा एस्ट्रा MK1 मिसाइल का लाइव फायरिंग टेस्ट, जो अगस्त 2025 के स्टार्टिंग में कॉन्डक्ट किया जाएगा। ये टेस्ट काफी क्रूशियल होगा क्योंकि इसमें एस्ट्रा मिसाइल का रियल टेस्ट इंटीग्रेशन और परफॉर्मेंस वैलिडेशन किया जाएगा। एस्ट्रा MK1 मिसाइल को DRDO ने डेवलप किया है और ये एक लॉन्ग रेंज ऑल वेदर डे टू नाइट कैपेबल एयर टू एयर मिसाइल है और मॉडर्न एरियल वॉरफेयर के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल वेपन माना जाता है। अब आपका सवाल हो सकता है कि पहले के 40 जेट्स में तो एस्ट्रा मिसाइल था, तो फिर MK1 वेरिएंट के लिए दोबारा टेस्टिंग क्यों करना पड़ रहा है? पहले के तेजस में तो ये लगा हुआ था। तो इसका रीजन ये है कि तेजस MK1 में नया AESA रडार सिस्टम इंटीग्रेट किया गया है और हर नया रडार मिसाइल कॉम्बिनेशन के लिए कॉम्पेबिलिटी और परफॉर्मेंस वैलिडेशन टेस्ट करना मैंडेटरी होता है। जब एस्ट्रा MK1 का टेस्टिंग सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद एंटायर वेपन सिस्टम का फाइनल वैलिडेशन फेज स्टार्ट हो जाएगा और ये फाइनल स्टेप होगा इंडियन एयरफोर्स के लिए तेजस MK1 जेट्स को फॉर्मली इंडक्ट करने से पहले। लेकिन इसमें भी देखोगे ना तो तेजस MK1 के कुछ लिमिटेशंस भी है। सबसे पहले बात करें साइज की, तो तेजस MK1 रिलेटिवली कॉम्पैक्ट जेट है, जिस वजह से इसमें एडिशनल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए स्पेस लिमिटेड होता है। और अगर आप कंपैरिजन F-16 से करोगे, जो कि यूएस की F-16 है, तो तेजस MK1 कुछ एरियाज में पीछे है। स्पीड, कॉम्बैट रेंज, फ्यूल कैपेसिटी और पेलोड कैरिंग कैपेबिलिटी जैसे बेसिक चीजें F-16 में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा मेजर इशू यह है कि ग्लोबल सपोर्ट सिस्टम, जहां F-16 के लिए पूरे वर्ल्ड में एक एस्टेब्लिश्ड मेंटेनेंस एंड अपग्रेड इकोसिस्टम अवेलेबल है, वही तेजस के लिए अभी भी सपोर्ट स्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि अब हमें तेजस MK1 के बाद डायरेक्ट फोकस शिफ्ट करना चाहिए एमका पर। हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए एमका पर। हाँ, मैं नहीं कहता हूँ कि MK2 पर फोकस नहीं करना चाहिए, MK2 पर भी फोकस करना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए, बट ज्यादा पैसा और ज्यादा फोकस हमें एमका पर करना चाहिए क्योंकि यही फ्यूचर है। 5th और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट ही भारत को ट्रू एयर डोमिनेंस दिलवा सकता है। और अगर आप डिफेंस एक्सपर्ट्स के ओपिनियन देखोगे तो काफी एक्सपर्ट्स यही सेम बात कहते हैं कि तेजस MK2 पे इतना टाइम और पैसा लगाना स्ट्रेटेजिक वेस्ट हो सकता है। इंस्टेड हमें एमका प्रोजेक्ट एग्रेसिवली पुश करना चाहिए। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत को अपनी फॉरेन डिपेंडेंसी कम करना होगा, स्पेशली डिफेंस सेक्टर में। कभी तेजस MK1 के लिए यूएस से इंजन डिले हो जाता है, तो कभी LUH हेलीकॉप्टर्स के सॉफ्टवेयर और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम टाइम पे नहीं मिलता है और ये भारत जैसे कंट्री के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इंडिया में फ्री स्कीम रेबडी कल्चर से बेटर है कि गवर्नमेंट डिफेंस या फिर R&D या फिर स्किल डेवलपमेंट और इंडिजिनस टेक में इन्वेस्ट करे, जो लॉन्ग टर्म में इंडिया को बेनिफिट पहुंचाएगा। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि तेजस MK1 भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एयरक्राफ्ट MiG-21 जैसे पुराने और रिस्की जेट को रिप्लेस करेगा। आप सभी को पता है कि सितंबर में MiG-21 को रिटायर कर दिया जाएगा फॉर्मली, उसके बाद तेजस MK1 इसके जगह ला जाएगा और फ्यूचर के मिलिट्री ऑपरेशंस में तेजस MK1 एक रिलायबल फ्रंटलाइन फाइटर जेट बन के उभरेगा। बाकी इस पे आप क्या कहते हैं, आप अपना जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।